अगर आपके भी हर काम में रुकावट आ जाती है, बनता काम बिगड़ जाता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेइंतहा जरूरी है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको भी शक है कि किसी ने आपके कारोबार पर बंदिश करवा रखी है, आपके रिस्क पर बंदिश करवाई हुई है, या आपके रिश्ते या कामयाबी को बांध रखा है, तो आपने बस प्याज लेकर ये अमल कर लेना है। प्याज का ये अमल करते साथ ही हर किस्म की बंदिश का फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। प्याज का ये अमल सख्त से सख्त बंदिश को तो फौरी तौर पर खत्म कर ही देता है, साथ में इस अमल को कर लेने से जादू और नजरे बद का भी खात्मा हो जाता है। इस प्याज के अमल को आपने करना कैसे है और करते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जरूरी बात मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। इस्लामी तलीमात के मुताबिक जादू और बंदिश बरहक हैं और बहुत से लोगों की तबाही की असल वजह बनते हैं। खासकर अगर बंदिश की बात करें तो आप पर हुई बंदिश आपको आपकी जिंदगी के किसी भी मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि मैं देखता हूँ कि 70% से ज्यादा लोगों पर बंदिश हो रखी है और ये बंदिश उनसे हसद करने वाले लोगों ने करवाई है, जो कि ज्यादातर उनके करीबी लोग ही होते हैं। लोगों पर हुई बंदिश की वजह से वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी किस्मत में जो रिज्क और दौलत अल्लाह ताला ने लिखा होता है वो बंदिश की वजह से उन्हें मिल नहीं पाता और ऐसे ऐसे लोग जो कि दौलतमंद होते लेकिन बंदिश के चलते गुर्बत और सख्त तंग दस्ती में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, बंदिश बहुत से इकसाम की होती है। अगर आप सख्त मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन सख्त मेहनत करने के बावजूद भी आपके हाथ में कुछ नहीं आता, तो समझे किसी ने आप पर रिस्क और दौलत की बंदिश करवा रखी है। आपने भी जिंदगी में बहुत सी बार मुशाहिदा किया होगा कि दो एक ही चीज की दुकानें साथ साथ होती हैं, एक ही लोकेशन पर होती हैं, लेकिन एक दुकान पर ग्राहकों का बहुत ज्यादा रश लगा होता है, इतना रश लगा होता है कि घंटों घंटों बारी नहीं आती, जबकि दूसरी दुकान बिल्कुल खाली पड़ी होती है, कोई वहां कदम रखने को भी तैयार नहीं होता। प्यारे बहन भाइयों, ये तमाम चीजें बंदिश और जादू टूने का ही शाह अफसाना होती हैं। आपसे हसद करने वाला, आपकी कामयाबी और तरक्की से जलने वाला आपकी किसी चीज पर भी बंदिश करवा सकता है। वो आपके रिज्क और कारोबार पर भी बंदिश करवा सकता है, आपके रिश्तों पर भी बंदिश हो सकती है, आपकी कामयाबी पर भी बंदिश करवाई जा सकती है। लेकिन आज मैं आपको जो प्याज का अमल बताने जा रहा हूँ, इस अमल को कर लेने से आप पर हुई हर किस्म की बंदिश फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी। इस अमल को करने के लिए बस आपको प्याज की जरूरत पड़ेगी। प्याज तो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है, क्योंकि फिर चाहे आप किसी भी किस्म का खाना पका लें, कोई भी हांडी पका लें, हर हांडी को पकाने के लिए प्याज की जरूरत तो पड़ती ही है। इस्लाम हमें खाना पकाने के दौरान प्याज इस्तेमाल करने की इजाजत तो देता है, लेकिन अगर कच्चा प्याज खाने की वजह से आपके मुंह से प्याज की बदबू आ रही है, तो इस सूरत में ना तो आप नमाज अदा कर सकते हैं और ना ही आपकी किसी किस्म की गई इबादत कबूल होती है। उसकी वजह यह है कि इस्लाम में प्याज की बदबू को सख्त नापसंदीदा बदबू करार दिया गया है और इसकी वजह यह है कि प्याज की बू को शयातीन और बुरे जिन्नात बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि शयातीन और जिन्नात प्याज की बू को पसंद करते हैं, इसीलिए मुख्तलिफ जादू टूनों, टोटकों और खासकर बंदिश करने के लिए प्याज का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्याज के जरिए किसी भी शख्स पर बंदिश करना इतना आसान है कि बंदिश करने के लिए बस एक प्याज लिया जाता है, प्याज पर उस शख्स का नाम लिखा जाता है जिस पर बंदिश करनी होती है और उसके बाद मकसद लिख दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी की शादी के लिए बंदिश करनी है तो शादी लिख दी जाएगी, किसी पर कारोबार की बंदिश डालनी है तो कारोबार लिख दिया जाएगा। उसके बाद 11 बार एक लफ्ज पढ़ा जाता है। वो लफ्ज क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा ताकि लोग गलत इस्तेमाल ना करें इस वीडियो का। जब 11 बार वो लफ्ज पढ़ा जाता है तो उसके बाद इस प्याज को मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है और बस इतना सा अमल कर लेने के बाद उस शख्स पर बंदिश हो जाती है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, जिस तरह से प्याज के जरिए बंदिश की जा सकती है, उसी तरह प्याज के जरिए ही हर किस्म की बंदिश का खात्मा भी
किया जा सकता है। आपने प्याज के जरिए अपने पर हुई हर किस्म की बंदिश का खात्मा किस तरह से करना है, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है और इससे बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है। तो प्यारे बहन भाइयों, प्याज के जरिए हर किस्म की बंदिश को खत्म करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने पाक साफ हो जाना है और पानी का एक गिलास लेकर उसे अपने सामने रख लेना है। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने 3 बार सूरह फलक पढ़ लेनी है। सूरह फलक बहुत छोटी सी सूरा है और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। और जब आप 3 बार सूरह फलक पढ़ लें, उसके बाद आपने 3 बार ही सूरह नास पढ़ लेनी है। सूरह नास भी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। सूरह फलक और सूरह नास बहुत ज्यादा छोटी लेकिन उतनी ही ज्यादा ताकतवर सूरा हैं। सूरह फलक और सूरह नास का पढ़ना आपको हासद की हसद से बचाता है, दुश्मन के वार से बचाता है, आपको न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात और दूसरी मखलूकों के शर से भी महफूज रखता है। इसी तरह जो शख्स भी सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ता है वो अचानक आने वाले हादसात और मुसीबतों से इंशाअल्लाह ताला बहुत ज्यादा महफूज हो जाता है। तो जब आप 3-3 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लें तो आखिर में आपने फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब आपने अपने सामने जो पानी का गिलास रखा था उस पर फूंक मार देनी है। अब आपने इस दम किए हुए पानी को अपने घर के चारों कोनों में छिड़क देना है। जब आप दम किया हुआ पानी घर के चारों कोनों में छिड़क दें, उसके बाद आपने अपने किचन में जाना है और एक प्याज ले लेना है। अब इस प्याज को आपने सदका कर देना है। प्याज का सदका आप मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। प्याज का सदका करने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि इस प्याज को किसी गरीब या जरूरतमंद को दे दिया जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें किसी गरीब को प्याज देते हुए शर्म आती है। तो प्यारे बहन भाइयों, इसका आसान तरीका ये रहता है कि एक रोटी पका लें, थोड़ा सा सालन ले लें और रोटी और सालन के साथ प्याज रख कर दे दिया जाए तो कोई भी गरीब जरूरतमंद उसे खुशी खुशी ले लेगा। जैसे ही आप प्याज को सदका कर देंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके घर में सब कुछ हल्का फुल्का हो गया है। आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि आपके कंधों पे पहले कोई बोझ था जो कि कंधों से हट गया है। आपको हर तरफ हल्का फुल्का महसूस होगा और उसके बाद आपके हर काम में कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। अगर आप मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो वो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। आपके जितने भी रुके हुए काम थे वो तमाम रुके हुए काम ऐसे होने लगेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं आ रहा था कि जो काम सालों से नहीं हो रहे थे वो कैसे दिनों में हो गए हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो एक बार प्याज का अमल जरूर कर देखिएगा। ये 100% मुस्तनद अमल है, इसीलिए पहले जमाने में और आजकल भी ये अमल बहुत ज्यादा किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह ये सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। और हाँ, यहाँ से इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी भरपूर फायदा उठा सकें।